हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कितने स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, दे आर यूज ऑफ इंसिनेटर्स इज नॉट प्रमोटेड इन हॉस्पिटल्स। एंड नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो दिया हुआ है कि इन्फेक्शंस लाइक जॉन्डिस या डिप्थीरिया दे आर ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स। फिर हमें बोला गया है कि इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी, एचआईवी दे आर ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। एंड डी में बोला गया है कि जॉन्डिस एंड मलेरिया दे आर नॉट एसटीडीज। सो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करते हैं हमारी की कॉन्सेप्ट की, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा डिजीजेस। और जैसे कि हम लोग डिजीजेस को डिफाइन कर सकते हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस एज सम ऑफ द इन्फेक्शंस विच आर कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजेंस। एंड ये जो पैथोजेंस है जिसके वजह से हमें डिजीजेस होता है, ये पैथोजेंस कोई भी हो सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, दैट इज प्रोटोजोअन्स, या फिर इसमें बोल सकते हैं फंजाई। तो ये सारे जितने भी पैथोजेंस है दे कॉज वेरियस डिजीजेस इन ह्यूमंस। नाउ अगर हम एक एक स्टेटमेंट की बात करें, पहला स्टेटमेंट में बोला है यूज ऑफ इंसिनेटर्स इज नॉट प्रमोटेड इन हॉस्पिटल्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल वेस्ट के बारे। तो ए में हम लोग का जो है स्टेटमेंट ए, उसमें हॉस्पिटल वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से जो वेस्ट रिलीज होता है दे आर वेरी हैजार्डियस। हैजार्डियस के साथ साथ ये जो वेस्ट है दे कंटेन disinfectants and further harmful chemicals are present in those waste। साथ ही साथ में इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि used syringes रहते हैं and some of the pathogenic microorganisms। तो ये सारे चीज जो है वो सब हॉस्पिटल वेस्ट में प्रेजेंट रहते हैं। तो अब क्या होता है कि इन सब को दे शुड बी केयरफुली ट्रीटेड एंड केयरफुली डिस्पोज्ड ऑफ। तो अब इसको हम लोग बाहर में कहीं भी ऐसी तो डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, उसको केयरफुली डिस्पोज करना है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग यूज करते हैं इंसिनेटर्स का। एंड ये इंसिनेटर्स क्या है, दे आर काइंड ऑफ फर्नेस जिसमें क्या होता है कि ये सारे वेस्ट को हम लोग बर्न आउट कर देते हैं जिसके वजह से सारे वेस्ट फिनिश हो जाते हैं। एंड दैट इज द रीजन ये जो इंसिनेटर्स है दे शुड बी प्रमोटेड इन दी हॉस्पिटल्स। जबकि आजकल ये रूल हो गया है कि एवरी हॉस्पिटल शुड हैव देयर ओन इंसिनेटर्स सो दैट उनका जो वेस्ट है वो वहीं पे डिस्पोज ऑफ हो सके। तो इसीलिए हमारा जो पहला स्टेटमेंट दिया है कि यूज ऑफ इंसिनेटर्स इज नॉट प्रमोटेड इन हॉस्पिटल, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ बी की बात करें तो बी में लिखा है कि इन्फेक्शंस लाइक जॉन्डिस एंड डिप्थीरिया कैन बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन ऑफ नीडल्स। ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज अगर हम बात करें जॉन्डिस एंड डिप्थीरिया की, हम लोग यहाँ लिख देते हैं जॉन्डिस एंड दूसरा जो हमें डिजीज दिया है दैट इज डिप्थीरिया। अगर इन दोनों की बात करें तो इनके जो पैथोजेंस हैं दे आर, जॉन्डिस के लिए है वायरस एंड डिप्थीरिया के लिए बैक्टीरिया। तो ये जो है बैक्टीरिया एंड वायरस पैथोजन से होते हैं, ना कि शेयरिंग ऑफ नीडल्स। तो इसीलिए हमारा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। नाउ स्टेटमेंट सी में है कि इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी दे कैन ट्रांसमिटेड थ्रू दी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारा स्टेटमेंट सी करेक्ट है, बिकॉज हेपेटाइटिस बी और एचआईवी को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसमें एचआईवी और हेपेटाइटिस बी आ जाता है, तो जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि यस, इसमें अगर सर्जिकल नीडल्स का हम लोग शेयर करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इंजेक्शन नीडल्स वगैरह जो कि इन्फेक्टेड है, तो वैसे केस में हमें ये एसटीडीज बीमारी हो सकते हैं। एंड डी में लिखा है कि जॉन्डिस एंड मलेरिया आर नॉट एसटीडीज। ये भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? बिकॉज जॉन्डिस की बात करें तो दे आर कॉज्ड बाय वायरस एंड मलेरिया की बात करें तो दे आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स। तो इसीलिए दे आर नॉट एसटीडीज, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब हमारा 2 स्टेटमेंट्स यहाँ करेक्ट हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।